हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक अकाउंटिंग का, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप देखो, वैसे तो हमने कई बार सुना है कि वो मेरा पार्टनर है, हम दोनों ने पार्टनरशिप करी है। बट क्या होता है, अगर छोटा सा एग्जांपल लेके चले कि सबसे पहले तो दो इंसान इसके अंदर होने चाहिए। वो दोनों इंसान हाथ मिलाकर कोई एक चीज़ काम करने के लिए, एक गोल पूरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं। उस गोल को अचीव करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए वो दोनों ने हाथ मिला लिया है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंडशिप होती है, वैसे ये पार्टनर बने हैं एक दूसरे के, तो पार्टनरशिप हमारी बनी है। समझ आया कि पार्टनर क्या होते हैं, कि ये इसका पार्टनर है, ये इसका पार्टनर है। किसी काम को करने के लिए इन्होंने हाथ मिलाया है, उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगाते हैं। जो भी अब वो कंडीशंस होती है कि क्या ये दोनों काम करेंगे या एक करेगा। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में दी गई है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में उसमें बताया गया है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन, ये बिटवीन लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है उन पर्सन्स के बीच में जिन्होंने एग्री किया है शेयर करने के लिए प्रॉफिट्स एक बिजनेस के। ठीक है, एक बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए वो दोनों ने आपस में सहमति जताई है। कैरिड ऑन बाय ऑल, ये जो बिजनेस है या तो ये सारे कैरी करेंगे। अब देखो, दो पार्टनर भी हो सकते हैं, तीन पार्टनर भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होते हैं हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो जो बिजनेस उन सारों ने कैरी किया हुआ है, क्या देखो, बिजनेस तो चलाना पड़ेगा, प्रॉफिट्स कहाँ से आएगा, बिजनेस से। तो बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या ऐसा हो सकता है कि ये सारे काम ना करें, ये दोनों काम करें, इसकी जगह पे ये एक्ट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। समझ आया? ऐसा भी हो सकता है कि सारे काम करें और ऐसा भी हो सकता है कोई कोई ना भी काम करे। ये बता देंगे वो पहले ही जब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट करेंगे। समझ आया? और ये याद रखना है, पेपर में बहुत बार आता है कि सेक्शन 4 में बताया गया है। ठीक है, दूसरी बात ये, क्या सारों को काम करना जरूरी है? नहीं, उनका एग्रीमेंट हो सकता है कि क्या उनमें से कोई एक जना काम करेगा या सारे करेंगे या एक नहीं करेगा। तो ये एग्री होता है सब कुछ। क्यों मिले हैं वो प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, ये याद रखना, उनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट्स को शेयर करना। इतनी हमारी डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हम आगे पढ़ते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का नेचर कैसा है, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये POV क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू, कि लीगल यानी लॉ क्या कहता है और अकाउंटिंग क्या कहती है। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें ना, तो इसमें साफ साफ लिखा होता है कि बिजनेस, जैसे कि ये जो दो तीन पार्टनर है, ठीक है, दो तीन पार्टनर है, इन्होंने एक बिजनेस चलाया। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो एंट्री करेंगे ना, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि बिजनेस में कितना पैसा आया, बिजनेस में कितना पैसा गया, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। यानी कि ये दोनों सेपरेट है, ये दोनों सेपरेट है जब हम अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब, जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो दोनों सेपरेट हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि दोनों सेपरेट नहीं है। क्यों? देखो, लॉ क्या कहता है कि भाई आखिरकार ये जो फर्म बनी है, तुमने जो बनाई है पार्टनरशिप, ये तुम्हारी ही तो बनी हुई है। अब इस पे कोई केस होएगा तो ये तो इंसान है नहीं, इस पे तो ये तो लड़ नहीं सकती मुकदमा, तुम्हारे ऊपर तो केस करेंगे हम। या फिर अगर इसने कोई, इसके क्रेडिटर्स हैं, इसने पैसे देने हैं लोगों के, उधार ले रखा है, तुम ही तो चुकाओगे, तो यानी कि तुम अलग नहीं हो। लॉ कहता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग नहीं है। अकाउंट बनाते टाइम हम इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। समझ आया कि अकाउंट बनाते हुए इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, और लॉ कहता है कि आप दोनों अलग अलग नहीं, एक हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे कुछ पार्टनरशिप के बारे में।